जब देखो तब उन्हीं की बड़ाई, तब उन्हीं की बड़ाई। मम्मी ना सिर्फ छोटी बहू को मानती हैं, हमको तो कभी नहीं। 2 साल से आ रही है मेरी देवरानी, लेकिन अभी एक दिन खाना नहीं बनाई है। सिर्फ मेरे नाम लिखा है, मैं खाना बनाऊं, सबको खाना खिलाऊं, कपड़ा धुलूं, चौका बर्तन करूं, बाहर का काम करूं, सारा काम मेरे ही सर पे रखा है। सिर्फ मेरे ही नाम लिखा है। छोटी को कोई नहीं बोलता है कि तुम भी हाथ बटा लो। अरे जब मम्मी नहीं बोलेंगी तो और कौन बोलेगा। मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, जब देखो तब उनकी ही तारीफें करती रहती हैं। अरे काजल, भूख लगी है, खाना लेके आओ। जा रही हूँ, लेके आती हूँ। सिर्फ मैं सबको घर में दिखती हूँ और कोई घर में नहीं दिखता है। घर में और कौन है कौन नहीं है किसी को नहीं दिखता है, हम ही दिखते हैं सबके आँख के सामने। क्या हुआ है काजल, बोलोगी कुछ सही सही? क्या तुमको नहीं दिखाई देता है कि तुम घर में नहीं रहते हो? तुम नहीं देखते हो मम्मी कैसे दो आंख कर रही हैं दोनों बहू के साथ? 2 साल से छोटी आ रही है, अभी तक एक टाइम खाना नहीं बनाई है। क्या मैं ही हूँ जो सारा काम करूँ? सब जो हो रहा है सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। मैं मानता हूँ काजल, तुम सही बोल रही हो। कहीं न कहीं ये मेरी ही गलती के कारण मम्मी तुमको पूरी सजा दे रही हैं। अरे छोटा भाई है, वो अच्छा पैसा कमा के लाता है, मम्मी किसको मानेगी? मेरी तो जाब कहीं लग ही नहीं रही है, मैं कहाँ जाऊँ कमाने। तुमको पता था कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, क्या तुम शादी कर लिए? शादी करके मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो। अच्छा चलो खाना दे दो, मैं खाना खा लूं, उसके बाद मैं जाता हूँ। एक मेरा दोस्त बाहर रहता है, इस समय आया है, मैं जाके उससे बात करता हूँ। हो सकता हो कहीं मेरी भी जाप लगवा दे। हाँ ठीक है, चलो खाना मैं दे रही हूँ और खाना खा के जाओ। मेरी काजल सही कह रही है, ये सब मेरी ही गलती के कारण हो रहा है। अरे मेरी मम्मी तो सिर्फ पैसे की भूखी है, पैसे की। उसको तो सिर्फ पैसे से मतलब रहता है। बहू, क्या कर रही हो? पता नहीं ये नाशपिटी क्या करती रहती है। जब तक 12 नहीं बज जाता है तब तक खाना पानी नहीं लेके आती है। पता नहीं कहाँ मरी रहती है सुबह से। इसको कितना बार मैंने बोला कि सुबह सुबह लाके हमको खाना दे दिया करो 8 बजे तक, लेकिन जब तक 9 नहीं बजेगा तब तक खाना नहीं लेके बहुरेगी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे गुड मॉर्निंग छोटी बहू, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। अरे छोटी बहू, महारानी क्या कर रही हैं? अभी खाना नहीं बना है क्या? नहीं मम्मी जी, मैं क्या जानूं, मैं तो अभी सो के आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं जाके देखती हूँ क्या कर रही है महारानी अभी तक। हाँ मम्मी जी, आप बुलाई। 1 घंटा से मैं बहू 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 चिल्ला रही हूँ, तुमको सुनाई नहीं दे रहा था क्या? बहिर हो गई हो? अरे जब से मैं इस घर में आई हूँ कहाँ हमको सुनाई दे रहा है, सुनते सुनते मैं बहिर खुद ही हो गई हूँ। अगर मैं सुनी होती मम्मी तो मैं आती नहीं। को नहीं सुनाई दिया मम्मी, आपने कब बुलाया? ये मम्मी सब सुनती हैं, सब इनका नाटक है। ना सुनने का बहाना बनाती हैं जेठानी जी, बहाना। सुनाई तो सब कुछ देता है इनको। ये मैं भी जान रही हूँ छोटी बहू, ये सब सुनती है, नाटक करती है नाटक। और ये किसने बोला था लड्डू बनाने को? अरे मम्मी जी, आप ही तो कल बोल रही थी कि एक आध दिन लड्डू बना लो, बेसन रखा है और गरी रखी है तो मैंने बना लिया। अरे मम्मी जी बढ़िया है जेठानी जी बना ली हैं, क्योंकि हमको लड्डू बहुत पसंद है मम्मी जी, बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो लड्डू बहुत खाती हूँ मम्मी। जेठानी जी ने अच्छा किया जो ये लड्डू बना ली, ये तो पूरा लड्डू मैं ही खा जाऊंगी मम्मी जी। आज ये लड्डू कोई नहीं पाएगा, मैं पूरा का पूरा लड्डू खा जाऊंगी मम्मी, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि मैं कितना लड्डू खाती हूँ। हाँ तो खा लो ना, कौन मना कर रहा है? अरे छोटी, तुम ही पूरा खा जाओगी तो हम लोग क्या करेंगे? अभी तुम्हारे जेठ जी नहीं खाए हैं, मैं भी नहीं खाई हूँ। अगर इतना ही लड्डू खाने का शौक है तो बोल दो जाके कहीं से 4 पैसा कमा के लाएं। क्या घर में बैठे बैठे मिलता है भोजन? तीनों टाइम सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, पूड़ी बनाओ, लड्डू बना है, वो भी खाएंगे? कैसे खाएंगे? ये सब मेरी छोटी बहू खाएगी। तो इसमें तुम्हारा हिस्सा है ना उसका हिस्सा है? कौन घर में कमाता है? मेरा छोटा बेटा कमाता है, और छोटे बेटे के बल पे ही ये घर चल रहा है।
वही सारा पैसा देता है, उसी के बल पे सब लोग खा खा के घूम रहे हो। ऊपर से हम लड्डू नहीं खाए हैं। जाओ अपने लिए एक भदेला खिचड़ी बना लो और वही खिचड़ी दोनों प्राणी खा लेना, अपने बच्चे को भी खिला देना। मम्मी जी, आपने तो पहले कभी नहीं ऐसी बातें की थी। अरे मैं नहीं पहले ऐसी बातें की थी, मैं सोच रही थी किसी दिन वो सुधर जाएगा, लेकिन वो तो कमाने वाला है नहीं, हमको पता है। हाँ जेठानी जी, मम्मी जी तो सही बोल रही हैं। क्या इसमें मम्मी जी ने गलत बोला? अरे जितना पैसा मेरे पति कमाते हैं उन्हीं के पैसों से घर चल रहा है, तो हम तो खाएंगे भाई लड्डू कि मेरे भी पति कमाते हैं ना, और मेरे पति का पैसा लगा है इसमें। और हाँ जेठानी जी, जाओ थोड़ी सी गरम गरम खीर बना दो और सब्जी पूरी बना दो मेरे लिए। ठीक है छोटी, जा रही हूँ। देखना पूरी सब्जी ज्यादा मत बनाना, सिर्फ छोटी बहू के लिए और मेरे लिए बस वही उतना बनाना। उससे ज्यादा पूरी अगर बनी ना तो मैं हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी, समझ रही हो? पता नहीं कब मम्मी को मेरे ऊपर दया आएगी। वही छोटी है, उसको तो रानी बना के मम्मी रखी रहती हैं और हमको जब देखो तब गुस्सा दिखाती रहती हैं। ओ काजल, मैं ये कह रहा था। क्या कह रहे थे जी, बोलो। अरे काजल, मैं ये कह रहा था, वो जो मेरा दोस्त है ना, वो मुंबई में काम करता है, एक ऑफिस है उसमें, जानती हो 40,000 रुपया कमाता है। वो बोला कि भाई चलो मैं तुमको 30,000 में लगवा देता हूँ। तब तो ठीक है जी, तब जाओ ना। लेकिन मैं ये सोच रहा था काजल ना कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं तुमको छोड़ के इस घर में नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुमको लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने छोटी का और मम्मी का पूरा बर्ताव मैंने देख लिया। क्या मैं दूध पीता बच्चा हूँ क्या, जो मेरे बीवी के साथ डेली हो रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं सब देख रहा हूँ। मम्मी। क्या हुआ? क्यों मिमिया रहे हो मम्मी मम्मी मम्मी? मम्मी मैं ये कह रही थी, आप तो चंदन को जानती हो ना, जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हाँ तो मैं जानती हूँ, क्या करूँगी जान के उसको। ये तो मम्मी ना, वो मुंबई में रहता है, बहुत अच्छी सैलरी उसकी है, तो मैंने उसी से बात करके आया हूँ काम के लिए। वो बोल रहा है कि चलो मैं तुम्हारा काम लगवा देता हूँ। और हाँ, उसने मेरे ही सामने सेठ से बात किया है मेरे काम के लिए। सेठ बोले हैं कि लेके आओ, मैं लगा लेता हूँ काम पे। तो जाओ ना, शुभ काम के लिए क्या देरी, जाओ। बड़ी बहू, थोड़ा पराठा और पूरी बना दो इसके लिए, क्योंकि रास्ते में भूख लगेगी ना। अरे क्या ये कमा के लाई हैं मम्मी जी जो मैं इनके लिए बनाऊंगी? बहुत जबान चलने लगी है बड़ी बहू तुम्हारी। मम्मी वो गलत नहीं बोल रही है, वो सही बोल रही है। अभी कल लड्डू बनाई थी, आप लोग तो एक भी लड्डू नहीं दिए, न हमको दिए न मेरी बीवी को दिए। वही बनाई थी ना, और पूरी सब्जी बनाई थी, सिर्फ तुम और छोटी दोनों लोग खाए हो। मेरे लिए भी नहीं सोचे कि मेरा बेटा नहीं खा रहा है। हमको तो खिचड़ी खिलाया जा रहा था ना। आज 4-6 दिन से मैं यही देख रहा हूँ, कभी सूखी रोटी मिलती है तो कभी सूखा चावल मिलता है। हाँ तो क्या हो गया जेठ जी, कौन सा तुम कमा के ला रहे हो अभी? हाँ छोटी, मैं जान रहा हूँ कि मैं नहीं कमा के लाया ना, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था। लेकिन अब तो मेरी नौकरी पक्की हो गई, मैं अपनी बीवी को भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ। यहाँ मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा तुम लोगों की नौकरी करने के लिए। आज 6 साल से आई है, एक भी दिन मम्मी बता दें कि उसको आराम करने के लिए बोली हूँ। 2 साल से छोटी आई है, वो अभी तक एक गिलास नहीं धोती है। यहाँ तक कि छोटी का कपड़ा मेरी बीवी धोती है। मेरी बीवी छोटी का कपड़ा क्यों धोए, उसका हक है धोने का। लेकिन नहीं, ये सब मम्मी करवा रही हैं, मम्मी को तो कुछ दिखाई नहीं देता है। और हाँ काजल, खाना नहीं बनाना है, खाना तो बाहर से हम लोग खा लेंगे। चलो अपनी पैकिंग करो और चलो, हम लोग इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल चलते हैं। ये बाहर रहेंगे, वहीं कमा के अपना बनाएंगे। आप सही बोल रहे हो जी, मैं क्या करूँगी आखिर इस घर में रह के। तो मम्मी मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को लेके। अगर आज चला गया अपनी बीवी को लेके, मैं तो खाना के लिए तरस जाऊंगी। अरे वो छोटी तो कभी खाना बनाई ही नहीं है, पता नहीं बना के खिलाएगी कि नहीं। अरे बेटा, हमसे भूल हो गई, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ हूँ ना। एक बार बेटा मेरी बात मान लो, तुम जाओ और बहू को मेरे पास रहने दो। मैं आज के बाद बहू को कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं मम्मी, अब तो आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला काजल को।
कि मेरी जेठानी तो निकल गई, अब तो सारा घर का काम हमें ही करना पड़ेगा। एक बार बहू, एक बार मेरा कहा मान लो। अरे मम्मी जी, अब क्या मानने के लिए बाकी है? 6 साल से जब से मैं आई हूँ, आप खाना के लिए, पानी के लिए, निरमा साबुन के लिए, हर एक चीज के लिए तो हमको रुला रही हो। फिर मानने के लिए क्या बाकी है? अब आप अपनी छोटी बहू को लेके आराम से रहो, क्योंकि वही तुम्हारी लाडली बहू है ना। उससे तो कभी आपने एक गिलास नहीं धुलवाई हो। मानती हूँ बहू कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मैंने छोटी बहू को सर पे चढ़ा के रख लिया, लेकिन अब आज से मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा कर रही हूँ। अब मैं रहूंगी नहीं मम्मी जी, वादा करो या ना करो। चलो जी, अब हमको और नहीं सुनना है। अरे काजल, इन लोगों का नाटक है नाटक। अभी मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा ना, तो कल से फिर ये लोग वही गिर गिर की तरह रंग बदल लेंगे। हैं तो मेरी ही मम्मी ना, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कैसे गिर गिर की तरह रंग बदलना जानती हैं। मैंने कितना कहा, लेकिन मेरी बड़ी बहू एक बार मेरी बात नहीं सुनी। सुनेगी कहाँ से? मैंने तो उसको कभी बहू माना ही नहीं, उसको तो सिर्फ नौकर की तरह ही मानती थी। छोटी बहू, वो तो चली गई, अब तुम्हें ही इस घर का सारा काम करना है। चल के खाना बना लो। मम्मी जी, मैं खाना बनाऊं? हमको खाना वाना बनाने नहीं आता है। आपका मन करे तो आप बनाओ, मैं भी खाऊंगी, नहीं तो आप अपना बंदोबस्त कर लो, मैं अपना बाहर से मंगा के खा लूंगी। छोटी बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? जब से घर में आई हो, मैंने सिर्फ तुम्हें ही बहू माना, आज तुम ऐसे जवाब दे रही हो? तो मम्मी जी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप क्यों हमको मान रही थी। वो मेरे पति कमाते हैं, इसीलिए। अगर वो नहीं कमाते होते ना, तो आज आप हमको मानते नहीं। जैसे आप जेठानी जी के साथ कर रही थी, वैसे मेरे भी साथ करती, हमको बहुत अच्छे से पता है। और हाँ, अब खड़ी होके यहाँ बहस ना करो मम्मी जी, चल के खाना बनाओ। मैं जा रही हूँ मम्मी, अब खाना बना के लेके रूम में आ जाना। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया? अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। सब मेरी ही गलती की वजह है। अगर बड़ी बहू को कभी मैंने बहू माना होता, तो आज मेरी बड़ी बहू छोड़ के नहीं जाती। अब देख रहे हो छोटी बहू कैसे दिखा रही है झांसा। इसीलिए कहते हैं कि कभी एक पे विश्वास नहीं करना चाहिए। देख लो दोस्तों, मेरी क्या हाल हो रही है। अगर मेरी तरह कोई भी अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो गलत कर रहा है। समय रहते ही सुधर जाओ, नहीं तो मेरी तरह कोई नहीं काम देगा बाद में।